विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखेंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करें। सबसे पहले हमारे पास एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.10 लिखा है टेक अबाउट 3 मिलीलीटर ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में हमें 3 मिलीलीटर सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 मिलीलीटर ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। एक और टेस्ट ट्यूब लेना है, उस टेस्ट ट्यूब में हमें 3 मिलीलीटर बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को लेना है। मिक्स द टू सॉल्यूशंस। उसके बाद ये जो दोनों सॉल्यूशन है, इन दोनों सॉल्यूशन को एक दूसरे के साथ मिक्स कर देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? जब आप ऐसा करेंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या देखेंगे? यू विल ऑब्जर्व दैट वाइट सब्सटेंस विच इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर इज़ फॉर्म्ड। तो आप क्या देखोगे कि वाइट कलर का सब्सटेंस बना, और ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में इनसॉल्यूबल है। दिस इनसॉल्यूबल सब्सटेंस इज़ नोन एज प्रेसिपिटेट। तो ये जो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस है, इस इनसॉल्यूबल सब्सटेंस का नाम प्रेसिपिटेट दिया गया है। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें कि हमारे पास में कोई प्रेसिपिटेट बचता है, उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो हमारे पास में ये जो रिएक्शन था वो कुछ इस तरह से था। सोडियम सल्फेट है Na2SO4 जो एक्वस फॉर्म में है, इसको रिएक्ट करवाया गया है बेरियम क्लोराइड के साथ BaCl2, और ये भी एक्वस फॉर्म में है। तो हमारे पास में प्रोडक्ट क्या बनता है, BaSO4, जिसे हम बेरियम सल्फेट कहते हैं, और इसके साथ में क्या बना प्रोडक्ट, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो ये हमारा रिएक्शन परफॉर्म हुआ। ये जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमारे पास में ये रिएक्शन फॉर्म हुआ। तो आगे देखते हैं क्या लिखता है। What causes this? What causes this? The white precipitate of barium sulfate is formed by the reaction of SO42 minus and Ba2 plus। तो हमारे पास में जो वाइट कलर का जो प्रेसिपिटेट हुआ, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ, वो क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास में जो बेरियम सल्फेट था, बेरियम सल्फेट कैसे बना, हमारे पास में रिएक्शन हुआ, किस किस चीज़ में रिएक्शन हुआ, एक सल्फेट में SO42 माइनस और Ba2 प्लस में रिएक्शन हुआ। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। दूसरा सब्सटेंस हमारे पास में क्या बना था, सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारा उसी सॉल्यूशन में ही प्रेजेंट था। सच रिएक्शंस in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कि आयंस, हमारे जो आयंस हैं, आयंस एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज होते हैं, उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ में जानते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। लिखता है रिकॉल एक्टिविटी 1.2 where you have mixed the solution of lead nitrate and potassium iodide। तो हमने एक्सपेरिमेंट 1.2 में किया था, उसमें हमने क्या किया था कि सॉल्यूशन हमने बनाया था जिसमें लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन को हमने मिक्स किया था। व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड? तो उसमें जो प्रेसिपिटेट बना था उसमें क्या कलर फॉर्म किया था? कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड? तो आप नाम बता सकते हैं क्या? Write the balanced chemical equation for this reaction. Is this also a double displacement reaction? क्या ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था? तो ये हमारा एक्टिविटी 1.2। इसमें हमारा क्या किया गया था, ये कोनिकल फ्लास्क है, इस कोनिकल फ्लास्क में लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को ऐड कर दिया गया था। तो यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट मिला था, ये जिंक ग्रैन्यूल था। ये प्रेसिपिटेट का कलर था येलो कलर का, और यहाँ पर ये जब रिएक्शन होगा तो कैसे होगा, लेड नाइट्रेट यानी PbNO3
प्लस पोटेशियम आयोडाइड यानी KI। तो जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, लेड हमारा पोटेशियम को डिस्प्लेस कर देगा, तो नया सब्सटेंस क्या बनेगा, PbI यानी कि लेड आयोडाइड, और दूसरा क्या बनेगा, KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। तो इस तरह से हमारा ये जो रिएक्शन बनेगा, ये रिएक्शन भी हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि दोनों डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लेड हमारा पोटेशियम को डिस्प्लेस करके उसकी जगह पर आ जा रहा है, और पोटेशियम लेड की जगह पर डिस्प्लेस करके आ गया था। तो इस तरह से हमारा ये जो रिएक्शन था ये डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन था, और येलो कलर का प्रेसिपिटेट हुआ था, येलो कलर का PPT का फॉर्मेशन हुआ था यहाँ पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास। यदि कोई भी डाउट हो तो हमारे DU की कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।